आदाब नाज़रीन, आप देख रहे दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और दिन भर में हम आज पहली नज़र में साल 2010 के मामलात उठाने की कोशिश करेंगे। और हम आपको बताना चाहेंगे, आपको याद होगा कि साल 2010 के एजिटेशन और 120 के करीब लोग मारे गए। तब रियासती सरकार, तब उमर अब्दुल्ला की सरकार थी और उमर सरकार पर मुख्तलिफ हलकों की तरफ से तनकीद और दबाव के बाद 19 जून 2014 को एक नोटिफिकेशन जारी हुई और इस नोटिफिकेशन के तहत जस्टिस एम.एल. कोल, रिटायर्ड जस्टिस एम.एल. कोल की सरबराही में इन मामलों की तहकीकात करने के लिए एक नफरी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया। और इस कमीशन की जिम्मेदारी ये सौंपी गई कि इन हालात के दौरान जिन लोगों की अमवात हुई उसकी तहकीकात कराई जाए और जो जहाँ पे जो गलतियाँ हुई उसको दुरुस्त करने की निशानदेही की जाए। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में कमरा नंबर 250 में इसका दफ्तर भी खोला गया। अखबारात में इश्तिहारात भी दिए गए, मीडिया के जरिए तशरीह भी कराई गई और बताया गया कि जो भी लोग इसमें अपने बयानात, अपना रद्द-ए-अमल, अपनी सिफारिशात लागू देना चाहते हैं वो सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक इस दफ्तर में आकर अपने बयानात कलमबंद करा सकते हैं। 120 के करीब तब हलाकतें हुई थी और इन हलाकतों के हवाले से बहुत से लोगों ने, उनमें रिश्तेदार भी थे या दूसरे लोग थे, इस कोल कमीशन के सामने अपने बयानात कलमबंद कराए और जो कुछ भी जानकारी उनके पास थी उस कोल कमीशन को दी। और खुद कोल कमीशन ने भी वादी के कई कस्बों का दौरा भी कराया। एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कोल कमीशन को रिपोर्ट दाखिल करनी थी, लेकिन सही वक्त पर ये रिपोर्ट दाखिल नहीं हो सकी और उसके बाद इसकी मियाद मुद्दत में कई बार तक इजाफा भी किया गया। और हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आखिरकार 30 दिसंबर 2016 को ये रिपोर्ट कोल कमीशन ने रियासत के वज़ीर आला को सौंप दी। 320 सफ़ात पर बताया गया था कि ये मुश्तमिल ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में हलाकतों के मुहर्रिकात के साथ साथ आइंदा शहरी हलाकतों से बचने और मुतासरीन को इमदाद फराहम कराने के लिए कोल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, सिफारिशात की थी। और इस कोल कमीशन पर अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये कोल कमीशन है कहाँ, पब्लिक में क्यों नहीं है, पब्लिक डोमेन पे क्यों नहीं है और इस कोल कमीशन में क्या क्या सिफारिशात हैं, ये सिफारिशात आम लोगों को पता होने चाहिए। ये आज सवाल उठाए जा रहे हैं। और आम तौर पे कश्मीर में कहा जाता है कि यहाँ बहुत से कमीशन बने जाते हैं, बहुत सी रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन वो पब्लिक नहीं की जाती है। उन कमीशंस का, उन रिपोर्ट्स का क्या होता है ये पता नहीं चलता है। और एक बार फिर कोल कमीशन की रिपोर्ट पर भी सवाल उठते हैं और बहुत से लोग ये जानते हैं कि जो सिफारिशात इसने दी है वो अगर अहदेदारों को पता हो सके तो आइंदा किस वक्त अगर अल्लाह ना करे कुछ ऐसे हालात बनते हैं तो इन्हीं सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए हलाकतों से बचा जा सकता है। लेकिन कोल कमीशन की रिपोर्ट सरकार को पेश हो चुकी है, लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट को मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा है। आखिर ये रिपोर्ट, इस पर जो इतना पैसा खर्च किया गया, फिर उसकी ज़रूरत क्या थी जब कोल कमीशन की रिपोर्ट, जब ऐसे कमीशन की रिपोर्टें बाज़ार में आवाम के सामने नहीं आती हैं। जो ये सवाल वादी कश्मीर में अक्सर लोग आज पूछ रहे हैं और पूछना भी चाहते हैं। लेकिन दूसरे मुद्दों में हम तामीर व तरक्की और ज़िला पुलवामा के तरक्याती बोर्ड मीटिंग आज ज़िला बोर्ड के चेयरमैन अब्दुर्रहमान वीरी की सदारत में मुनक़द हुई, जिसमें ज़िला के सभी मेम्बरान कानून साजिया और अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में ज़िला में दरदस्त लिए गए तरक्याती प्रोजेक्टों से मुतालिक जानकारी हासिल की गई, जबकि आइंदा वक्त में ज़िला में हाथ में लिए जाने वाले कामों के साथ साथ अहम शोबों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए मेम्बरान से तजावीज़ भी तलब की गई। मीटिंग के दौरान सभी मेम्बरान की राय हासिल करने के बाद बजफा की राय साल 2016-17 के लिए बजट की मंजूरी भी दी गई। इधर बड़गाम जिले में आज बोर्ड मीटिंग से कबल रियासती वजीर गुलाम नबी लोन हांजूरा की सदारत में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें रवा माली साल के दौरान जिले में हुए कामों का जायजा लिया गया। मीटिंग में जिला तरक्याती कमिश्नर ने जिले में हासिल किए गए अहदाफ के हवाले से जानकारी दी और ज़राअत के वजीर गुलाम नबी लोन हांजूरा ने जिला इंतजामिया की सराहना करते हुए कहा कि पिछले साल हालात ख़राब रहने के बावजूद इंतजामिया ने तनदेही से काम अंजाम दिया। उन्होंने इंतजामिया को आइंदा भी लोगों के मसाइल हल करने और अवामी बहबूद के लिए दस्त लिए गए कामों की तकमील में ईमानदारी और लगन से काम करने की जरूरत पर जोर दिया। उधर देही तरक्की के वजीर एडवोकेट उबला खान ने रियासत में दूध की पैदावार में इजाफा करने के लिए नए ज़माने की टेक्नोलॉजी को बराकार लाने पर जोर देते हुए बताया है कि दुनिया आज बहुत आगे पहुंच चुकी है और रियासत की आवाम को भी नई टेक्नोलॉजी को बराकार लाकर अपनी आमदन में इजाफा करना चाहिए। जम्मू में आज ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सेंटर का इफ्ताह करते हुए उन्होंने बताया कि देही तरक्की का महकमा
सिर्फ बंद और ठेकों के लिए नहीं है, बल्कि इस महकमे के पास उम्मीद से लेकर उड़ान तक कई ऐसे मंसूबे हैं जो आवाम को एक बेहतर जिंदगी फराहम करने में अहम रोल अदा कर सकती हैं। आप देख रहे दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नजर। लेकिन दिन भर में एक छोटा सा तजारती वक्फा ब्रेक के बाद हम मिलेंगे। हम आपको बताएंगे कि हमारे अफसर काम भी करते हैं और अफसरों के तबादले पर फिर लोग मुजाहरे भी करते हैं, और ये सब खबरें लेकिन छोटे सी तजारती वक्फे के बाद। बिग शेफ फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट करानगर चौक श्रीनगर, जहां पर कश्मीरी वाजवान, इंडियन फूड्स, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, बिरयानी, शौरमा, बेवरेज, बेकरी आइटम्स और इसके अलावा दीगर आइटम्स भी दस्तयाब है। तो देर किस बात की, तशरीफ लाइए बिग शेफ फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट करानगर चौक श्रीनगर। सेल नंबर 9906666684। खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद। और जैसा हमने ब्रेक से पहले आपको बताया था कि हम बताएंगे कि हमारे अफसर काम करते हैं और अवाम अफसरान के काम करने से खुश भी होती है और तबादले पर नाराज भी होती है। और तबादले पर नाराज जम्मू में हुई है, जम्मू राजौरी थाना मंडी का इलाका। और यहाँ पर कहते हैं कि अफसर को तब्दील किया गया है और इस अफसर के तब्दील होने पर आज लगातार दूसरे दिन मुजाहरे हुए। मुकामी लोग लाओ लश्कर नहीं बल्कि तंबू और बम्बू लेकर निकल पड़े और दफ्तर के सामने ही डेरा लगाए हुए। और डिमांड और मांग यही है कि अफसर को वापस नहीं लाया गया तो मुजाहरा खत्म नहीं होगा। बताया जाता है कि अफसर अच्छा काम करता था, पिछले दिनों यहाँ पोस्टिंग हुई थी और अच्छा काम करने से उसके इलाके में एक अच्छी छवि भी बनी हुई थी। और अब उस तब्दीली पर लोग नाराज हैं। सीधा जमशेद मलिक जम्मू से राजौरी से मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद। जमशेद, जानेंगे आपसे क्या है मामला असल, अफसर की तब्दीली पर इतना हंगामा क्यों? और अफसर तो तब्दील होते रहते हैं, ट्रांसफर इज पार्ट ऑफ ड्यूटी, फिर यहाँ लोग क्यों हंगामा कर रहे हैं? सनम जी, चंद रोज पहले सरकार की जानिब से कुछ तबादले किए गए थे, जिसमें थाना मंडी में एडिशनल चार्ज था अब्दुल कयूम के पास, जो एसी डिफेंसेस वगैरह राजौरी में, इनके पास एडिशनल चार्ज था एसडीएम थाना मंडी का। हालिया तबादलों में इनको तब्दील करके यहाँ अपनी पोस्ट पे वापस लाया गया और इनकी जगह नए अफसर को वहां तैनात किया, जिसके खिलाफ 3 रोज कबल अवाम ने एक बहुत बड़ा एहतजाज किया और पूरा थाना मंडी इलाका बंद रखा, मुगल रोड शाहरा बंद रखी और लोगों की मांग थी कि एसडीएम को यहाँ से तब्दील ना किया जाए। जी जमशेद, थोड़ा जानेंगे ये कितने वक्त से वहां पे तैनात था? क्या ये पहले इसको ट्रांसफर किया गया या अपने वक्त से? नहीं, ये इनके पास एडिशनल चार्ज था। पहली ट्रांसफर में जो पहले तबादले हुए उनमें वहां के एसडीएम को तब्दील किया गया, उनकी जगह इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था। और दोबारा एहतजाज के बाद लोगों ने कल थाना मंडी में जब नए एसडीएम साहब इनका अपना चार्ज संभालने के लिए गए और ज्वाइन होने के लिए गए, लोगों के मुताबिक लोगों का कहना है कि जो काम पिछले 2 वर्षों में लोगों के रुके पड़े हुए थे वो काम इन्होंने किए। वहीं कुछ अवामी हल्कों में इस बात पे भी चर्चा गर्म है कि एक सियासी मुद्दा है, कोई सियासी लोगों की मुदाखलत है इसमें जो नहीं चाहते इनका तब्दील होना। मगर समझिए एक बात मैं बताता चलूं, बड़ी गौर काम की बात जो है वो ये है कि कल से उस दफ्तर को ताला बंद किया गया है। बहुत बड़े से धरने पे बैठे हुए हैं। आज वहाँ शमियाने लगाए गए हैं, शमियाने लगा के वहीं खाना शाना बनाया जा रहा है और दिन रात लोग वहीं एहतजाज पे बैठ के एक ही मांग कर रहे हैं कि एसडीएम को यहाँ से तब्दील ना किया जाए। शुक्रिया जमशेद मलिक, पूरी जानकारी के लिए। जमशेद मलिक हमें जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि थाना मंडी में अफसर का तबादला हुआ है और ये अफसर अपने इलाके में काम करा था और अब लोगों को खदशा है कि कहीं नया अफसर आके ना काम में कई सुस्त रवि से इख्तियार ना करे तो उसे परेशानी हो सकती है। इसलिए चाहते हैं कि अफसर वहीं पे रहना चाहिए। और हम आपको बताते चले कि यहाँ जब अफसरान काम करते हैं तो लोग निकलते हैं, उनकी दाद रस उनके लिए काम करते हैं, उनकी वाहविला भी करते हैं जब उनका तबादला किया जाता है। और आपको याद होगा कि उधमपुर में 3 दिन तक हालात खराब हुए थे जब वहां पे शाहिद चौधरी जब डिप्टी कमिश्नर थे उनको तब्दील किया गया था तो लोगों ने बड़ा वाविला किया था और लोगों ने उस तब्दीली के खिलाफ मुजाहरे भी किए थे। ये उधमपुर में शाहिद चौधरी जो हमारे आज आईएएस अफसर हैं उनके तबादले पर इस तरह का हंगामा देखने को मिला और अब दूसरे अफसर पर रियासत में भी तब्दीली पर हंगामा हुआ है और लोग नहीं चाहते हैं कि तब्दीली हो, क्योंकि अच्छा करने वाले को, अच्छा काम करने वाले को लोग पसंद करते हैं, आवाम पसंद करते हैं। लेकिन अच्छा करने वालों के साथ साथ यहाँ कुछ अच्छा भी अक्सर नहीं होता है। और दूसरा मामला मैं आपके नाजरीन बताते चले कि आधार का मामला उधार बन गया है और आधार के मामले पर लोग परेशान हैं।
कुछ लोगों को ये खदशात भी हैं कि अब आधार न होने से उन्हें राशन कार्ड से राशन भी नहीं मिलेगा, और आधार पिछले कई दिनों से लोगों के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। जिन लोगों के पास आधार है उनमें बहुत सी गलतियां हैं और अब वो गलतियां दुरुस्त कराना चाहते हैं तो गलतियां दुरुस्त नहीं होती हैं। उनकी वेबसाइट जो है वो आधार नंबर लेती नहीं है, उसको इनकैश करती नहीं है, और जो फ़ोन नंबर्स वगैरह उस पर जो डिटेल्स फराम की गई है वो गलत है, और उस वजह से लोगों को आधार नहीं मिल रहा है। डुप्लीकेट से लेकर गलती की दुरुस्ती के लिए भी आधार की वेबसाइट काम नहीं कर पा रही है, और कश्मीर में अब आधार के हवाले से लोग काफ़ी परेशान हैं और सरकार से ये जानना चाहते हैं कि आधार उधार था या आधार का कोई मददगार भी था, कि इस आधार से लोगों को हालात जो है, ख़ासतौर पे तुलबा काफ़ी परेशान है, क्योंकि तुलबा को अब जो नीट या दूसरे इम्तिहान में वहाँ पे आधार नंबर साथ में दिया जाना पड़ता है, तो आधार नंबर ना होने की वजह से तुलबा जहनी तौर पर परेशान भी है। लेकिन जहनी परेशानी के साथ साथ यहाँ पर एक और परेशानी भी थी, और हमारे शादी ब्याह में रस्म और रिवाज तूफान पर अरूज पर हुआ करती थी, लेकिन सरकार का फैसला, गैस कंट्रोल का फैसला, और इस गैस कंट्रोल के फैसले की सराहना कई हलकों से नहीं बल्कि सभी हलकों से की जा रही है, और इसको और ज़्यादा सख्त बनाने की मांग भी की जा रही है। मसाजिद से लेकर उलमाए किराम भी अपने वाज़ तबलीग में ये बता रहे हैं कि हमें असराफ नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह की तकरीबात हो, मंगनी हो या इस तरह की फंक्शन हो, असराफ नहीं करना चाहिए। और जम्मू कश्मीर में गैस कंट्रोल के फैसले को मनवन अमलाने के लिए महकमा मुतहरिक रहने की ज़रूरत पर जोर दे रहा है, और अमूरी सार्फिन व अवामी तकसीमकारी के वज़ीर चौधरी जुल्फ़िकार ने आज जम्मू में अफसरान की काला सतही मीटिंग के दौरान महकमे पर जोर दिया कि वो गैस कंट्रोल के फ़वाइद से अवाम को आगाह करे। जुल्फ़िकार चौधरी ने यह भी बताया कि इस फैसले को अमलाने से न सिर्फ समाज में छोटे और बड़े के दरमियान तवाज़ुन कायम होगा, बल्कि इससे चावल और दूसरी अशिया जो है वो भी ज़ाया होने से बच सकती है। और वज़ीर ने गैस कंट्रोल के फैसले पर समाजी और दूसरी तंजीमों की तजावीज़ का खैर मकदम करते हुए बताया कि फैसले को अमलाने के लिए अवामी तजावीज़ से इसे मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। लेकिन इस तजवीज़ में और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि 400 लोगों का भी दावत में आना ज़्यादा है, 500 की तो बात ही नहीं है, इसलिए अभी और इसमें सख्ती लानी चाहिए और कम करना चाहिए। और 7 वाजवान तो होते ही रहते हैं, ये पहले से होते हैं, अगर इसमें और कमी हो जाती है तो बहुत अच्छा फैसला होगा। सरकार का तजावीज़ लोग दे रहे हैं, और इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो शादी ब्याह में एक दूसरे का जो मजमे सरपोश वगैरह जो लिए जाते हैं उसमें बड़ी तादाद में नोट डाले जाते हैं, और आजकल कुछ खानों में कुछ वाजवान जहाँ पे दावत होती है वहाँ नोट वगैरह भी साथ में दिए जाते हैं। तो वो पैसे का मामला जो है, जो रिश्वत का मामला है, उस पर भी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आदमी खाना खाने जाता है, भीख मांगने नहीं जाते, और उससे वहाँ पे भीख में 100, 50, 500 के जो नोट तरामी पे रखे जाते हैं वो उनको तस्दील किया जाता है। लेकिन दूसरा मामला, और बांडीपुरा में आज पीडीपी जनरल सेक्रेटरी निजामुद्दीन भट्ट और बटमालू के असम्बली मेंबर नूर मोहम्मद की सरबराही में पीडीपी का एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसमें पीडीपी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की, और वर्करों पर इस मौके पर जोर दिया गया कि वो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ज़मीनी सतह पर तंदीर से काम करे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए निजामुद्दीन भट्ट ने श्रीनगर बांडीपुरा सड़क को आरएनबी के हवाले करने का कदम जो है सरकार का, उसको एक अच्छा कदम भी बताया। आप देख रहे दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि 3-4 दिन कबल साबका डिप्टी स्पीकर मौलवी अब्दुल रशीद के फर्जंद बानिहाल में एक सड़क हादसे के दौरान जान बाक हुए थे, और आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत बशमूल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अब्दुर्रहीम राथर और अली मोहम्मद सागर, देवेंद्र संगराना और दूसरे लीडरान के हमरा मरहूम के घर पोगल बानिहाल गए, जहाँ उन्होंने मरहूम के लवाकिन के साथ ताज़ियत की। याद रहे हादसे में जान बाक नौजवान पेशे से सरकारी मुलाजिम था और जंगलात में मस्जिद रेंजर काम कर रहा था। इस हादसे में कुल 5 अफराद जान बाक हुए थे। पुलवामा के टाउन हॉल में पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर की सदारत में पीडीपी कारकुनों का आज एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें मुकामी लोगों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से मसाजिद और अखबारात पर नजर रखने से मुतल्लिक रिपोर्ट पर रफी अहमद मीर ने एक सवाल के जवाब में यहाँ बताया कि रियासत में हर एक मसले को रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती हल करने की भरपूर कोशिश कर रही है, और उन्हें उस पर भरोसा भी है। और चलिए नाज़रीन, हम आपको दूसरा पहलू भी दिखाएंगे कश्मीर का, और कश्मीर के दूसरे पहलू में अब की बार बर्फबारी हुई थी, जोर की बर्फबारी हुई थी। जोर के झटके तो नहीं लगे थे, लेकिन धीरे से ही झटके लगे थे और जोर के ही झटके थे। और अगले 3 दिनों के लिए भी महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में बारिशों का इम्कान जाहिर करते हुए पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी की पेशन गोई की है। वादी कश्मीर के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में आज बाद दोपहर
हल्की बारिशों का सिलसिला भी देखने को मिला। ताहम महकमे मौसमियात का मानना है कि बारिशों का ये सिलसिला वक्फे से आइंदा 3 दिन तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात का कहना है कि वादी कश्मीर के दर्जात में कमी भी आ सकती है और इस तरह आइंदा 3 दिनों तक बारिशों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में हल्की हल्की बर्फ पड़ने के इम्कानात भी हैं। लेकिन इस बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा गाड़ियों के लिए कल शाम से बंद ही रही और इसके नतीजे में शाहरा पर दरमादा मुसाफिर बड़ी तादाद में हैं। ये भी बताया जाता है कि कल रात 8 बजे के करीब महर के नज़दीक इस शाहरा पर अचानक पसें गिराईं और इस वजह से शाहरा गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई। और इंतजामिया का ये भी कहना था कि अगर काम हो सका, आज शाम तक काम मुकम्मल हो सका तो आज शाम तक कौमी शाहरा को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल किया जा सकता है। लेकिन क्या है सूरत-ए-हाल, ये जानने के लिए हम सीधा एक बार फिर रुख करते हैं बानिहाल आरिफ वहीद फोन लाइन पर मौजूद। आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरिफ, कल रात को श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा अचानक बंद कर दी गई। बताया गया कि महर के मुकाम पर पसी गिराई है। कितनी जोर की पसी थी और कितना जोर का ये झटका था और यहाँ पे जो चट्टाने खिसकने का सिलसिला है, क्या बंद रहा, अब बंद हो चुका है? देखिए सनम जी, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से अगर बात करें तो पिछले 1 महीने 1.5 महीने से एक सिलसिला चलता आ रहा है कि लोगों को काफी दिक्कतें हैं। लेकिन आज की अगर बात करें तो कल बारिशें भी नहीं हुई, लेकिन रामबन के मिहाज इलाके में एक बहुत बड़ी पसी जो है खिसक कर आई शाहरा पर, जिसकी वजह से जो है आज अगर कि जम्मू से श्रीनगर की ओर ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाना था तो सुबह से ही ट्रैफिक जो है यानी रात से ही जो है फिलहाल बंद है। तो यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है, जो वर्किंग एजेंसीज है या इंतजामिया ये मान के चल रही है कि अगर मौसम साजगार रहा, क्योंकि स्लाइड भी काफी बड़ी है, इसको रिमूव करने का काम जो है अभी हाईवे पे जारी है। उम्मीद ये कर रहे हैं कि आज रात देर तक या अगल सुबह जो है ट्रैफिक को आमतौर के लिए बहाल किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो बारिशों का ये महीना है, मार्च का महीना, तो इसमें मजीद कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो एक तरफ से जो कौमी शाहरा जो नया बनने जा रहा है उससे जो ठेकेदारों का काम चल रहा है उससे ये पहाड़ियां जो है बिल्कुल लूज हो गई है और ऐसे में जब बारिशें होती है तो जो मुसाफिर है, जो हाईवे पे चलने वाली गाड़ियां हैं, उनको काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। लेकिन फिलहाल आज की डेट में जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद है। मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, मौसम महकमियात ने एक बार फिर 3 दिन के लिए पेशन गोई की है कि बारिशें हो सकती हैं। इस सूरत-ए-हाल में आपको क्या अंदाजा है, क्या अगले 3 दिन ये शाहरा चलने के काबिल हो सकती है? अंदाजा अपना बताइए। जी सनम जी, देखिए जहां तक बानिहाल से रामबन तक का जो स्ट्रेच है, इसमें ऑलरेडी जो पीछे मतलब कुछ बारिशें हुई है उससे मतलब ये जमीन जो है काफी ज्यादा मतलब नरम हो गई है और इससे जो है हालांकि जब यानी धूप भी खिली होती है तो हल्के फुल्के जो है पत्थर जो है शाहरा पर देखने को मिलते हैं। और तभी यहाँ पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो भी वक्त वक्त से जो है यहाँ पर अलर्ट जारी करते हैं कि जो शाहरा पर जो ड्राइवर्स है उनको एहतियात बरतना चाहे, क्योंकि आपको याद होगा कि कश्मीर से जो एक टाटा सुमो तकरीबन 15 यानी 12 रोज पहले जो वहाँ जो शेर बीबी के मकाम पे यानी जो गांगरों के मकाम पे हादसे का शिकार हो गई थी। हालांकि उस समय कोई बारिश नहीं थी, लेकिन ऊपर से एक पत्थर जो टकराया उस गाड़ी की तरफ, तो ड्राइवर ने जो है किसी तरह से गाड़ी जो है दाएं काटने की कोशिश की, जिसके चलते जो है आगे एक गाड़ी थी तो और वो गाड़ी जो है एक गहरे नाले में जाकर गिरी, जिसमें 2-3 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये कहीं ना कहीं जो बानिहाल से रामबन तक का जो स्ट्रेच है, इसमें बारिशें हो या जो आम दिनों में भी जो है ये खतरे से खाली है। हर वक्त खतरे की घंटी जो है हाईवे पे बजती रहती है और कहीं ना कहीं जरूरत है कि जो वर्किंग एजेंसीज है उनको पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक करे, एक सख्ती जो है बरती जाए, ताकि जो कुछ ठेकेदार जो है अपने फायदे के लिए जो है यहाँ पर जो है काम इस तरह का करते हैं जिससे कि हाईवे पे जो है ट्रैफिक रेगुलेशन में बाधा पड़ सकता है। शुक्रिया आरिफ पूरी जानकारी के लिए। और आरिफ वहीद हमें जानकारी दे रहे थे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की। लेकिन हम अब कौमी शाहरा के नज़दीक इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा का रुख करते हैं और इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा में आज साइंस के आलमी दिन पर मुल्क के साबिक़ सदर APJ अब्दुल कलाम को याद किया गया। इस तकरीब पर माजूर अफराद के तय समाज की जिम्मेदारी को भी उजागर करते हुए बताया गया कि साइंस की इस तरक्की पसीर दौर में ये सब की जिम्मेदारी बनती है कि साइंस को माजूर अफराद की कदामत और बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जाए। यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मुनक़िद इस तकरीब पर जहाँ मुकर्रिन ने खिताब में तुलबा पर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने की कोशिश की, वहीं तुलबा और फैकल्टी ने भी यकीन दिलाया कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे।
do that, organizing a parallel symposium. Apartment complex for the facts of their trials, they collected information. As a consequence of the collection of such information. अगर आपने देखा होगा, यहाँ पर हमारे हाल में छोटे छोटे बच्चे हैं जो बिजबाड़ा से हमने लाए हैं, जो एक स्पेशली इंक्लूसिव स्कूल में स्पेशली एबल्ड है एक स्कूल, वहाँ ज़ेर तदरीस हैं, ज़ेर तालीम है, तो उनको भी हमने यहाँ पे मदद किया है ताकि वो भी इस अरशद साहब को देखकर एक रोल मॉडल बना के अपनी ज़िंदगी को उसी लाए अमल में उसी डाल में देख सकते हैं। IUST यानी इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा में आज की तकरीब के दौरान जहां तुलबा व तालिबात के साथ साथ माजूर अफराद और कुछ माजूर बच्चे भी आए हुए थे, और यहाँ पर माजूर अफराद में से हम एक शख्स से भी मिले, आँख से नाबीना लेकिन हिम्मत वाला और ताकत वाला, बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं परेशानियां आती हैं। पहली परेशानी यही कि राह चलते उन्हें ऑटो लेना पड़ता है, बस में सवार हो नहीं सकता है, क्योंकि हालात जो है रोड कंडीशन की वजह से काफ़ी परेशानी होने पड़ती है, तो इसलिए उसे ऑटो लेना पड़ता है गली कोचों में अपने घर तक पहुँचने के लिए। और उसके साथ साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी से भी उसे गिला और रियासती सरकार से भी उसे गिला कि नाबीना अफराद के लिए नई टेक्नोलॉजी को बराए कार तो लाया जा सकता है, लेकिन यहाँ फंड्स की कमी है। तो हमारी बातचीत हुई इस शख्स के साथ, हम आपको दिखाते हैं ये ख़ास बातचीत, और हमें फ़ख्र है कि हमारे यहाँ हर तबके में, हर फैकल्टी में हमारे नौजवान जो हैं बहुत आगे हैं। सिर्फ उन्हें थोड़ी सी एक मंजिल की ज़रूरत है, एक राह दिखाने वाले की ज़रूरत है, और हम दिखाते हैं कि श्रीनगर का ये नौजवान एक हादसे में, एक बीमारी की वजह से अपनी आंखों की बीनाई खो चुका है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा है। सल्यूट टू हिम, हैट्स ऑफ टू हिम। देखिए, मेरा नाम अबरार अहमद है और मेरे साथ ये वाक़ा आया पेश 2008 में रेटिनास पिगमेंटोसा की वजह से, डिजेनरेशन की वजह से मैं ब्लाइंड हूँ। अभी टोटली उस समय मेरे पास कम से कम 30-40% विजन थी, लेकिन अभी मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। उसके साथ साथ फिर मैंने पढ़ाई रुक गई थी क्योंकि यहाँ पे उतने फैसिलिटी नहीं थी, तो उस वजह से फिर मैंने स्टार्ट किया था 2012 में। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप देहरादून गया था, तो वहाँ पे मैंने जापानीज़ मेडिकल मैनुअल थेरेपी और साथ साथ फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट और प्लस असिस्टेंट टेक्नोलॉजी क्या चीज़ होती है, विजुअली इम्पेयर्ड को कैसे पढ़ाया जा सकता है, और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कौन कौन से नए ऐप्स है और कैसे कैसे न्यू लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स में। और चलिए, हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, और इस सोसाइटी में बहुत से लोग हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरी खबरों पर चलते हैं। मलारटा श्रीनगर में आग की एक वारदात में आज 7 रहायशी मकान नजरात हुए हैं। बताया जाता है कि दौरान शब आग की रिहायशी मकान से आज अचानक आग नमूदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करके कई मकानों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से यहाँ करोड़ों रुपए की माली का साजो सामान आग की ढेर में तब्दील हुआ। मुकामी लोग और आग बुझाने वाले अमले की बर वक्त कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोका गया और आग लगने की असल वजह मालूम नहीं हो सकी। इधर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज महकमे फूड कॉर्पोरेशन में काम करे आर्जी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल लोगों का कहना था कि सरकार ने उनके साथ जो भी वादे किए उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया है, और उन्होंने सरकार से अपील की कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए और पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए गए मुलाजमों को रिहा भी किया जाए। इधर सयाती एतवार मुकाम के एतबार से मशहूर जिला शोपियां के सिडू और अहरबल की राब्ता सड़कों पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है। वादी में मौसम की बेहतर होते इंतजामिया ने मज़कूरा सड़कों पर बर्फ हटाने का सिलसिला शुरू किया ताकि इन सड़कों को भी आमदरफ्त के काबिल बनाया जा सके। और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक वो मुजाहरा भी जो हम कई बार देखते आ रहे हैं कि KGBV असातिज़ा ने मुस्तकिली के अहकाम सादर होने तक स्कूल खोलने से बायकाट करने की धमकी देते हुए बताया कि अगर महकमे तालीम ने 6 मार्च तक उनके हक में ऑर्डर जारी नहीं किए तो वो सरकार के खिलाफ महाज खोलेंगे। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने बाज़ाब्ता तौर मुतल्लिका महकमे को हिदायत जारी किए हैं, जिसमें महकमे को पूरा असातिज़ा की मुस्तकिली के ऑर्डर जारी करने के अहकाम दिए गए। तहम मुतल्लिका महकमे के डायरेक्टर की जानिब से इस मामले के हवाले से लैद से काम किया जा रहा है। और नाज़रीन, हम आपको यहाँ पर यह भी बताते चले कि यहाँ हमें बताया गया कि जम्मू में सरकार का ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन कश्मीर में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन KGBV की मुस्तकिली के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है और इस पर सवाल खड़े हो सकते हैं। और राजौरी में
बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में बैकडोर तैनातियों का इल्जाम लगाते हुए मुकामी लोगों ने आज यूनिवर्सिटी रोड बंद करके सड़क पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी हुकाम ने बैकडोर तैनाती अमल मिलाकर मुकामी लोगों को नजरअंदाज किया है। मुजाहिरीन के बकौल उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के लिए अपनी ज़मीनें वक़्फ़ की हैं, लेकिन जब नौकरी का वक्त आता है तो मुकामी आबादी को यहाँ फरामोश किया जाता है। इस दौरान जहाँ मुजाहिरीन ने RNB के खिलाफ भी नारेबाजी की, वहीं बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस की मुदाखलत से मुजाहिरीन यहाँ से मुंतशिर भी हुए। और मुजाहिरीन में बारामूला के SSI यूनिट मालकान ने आज सीकाफ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों समेत दूसरे महकमों में दरकार फर्नीचर की फराहमी के लिए मुकामी यूनिट होल्डरों के बजाय यहाँ जेर नज़र और असर रसूख रखने वाले लोगों को ही सीकाफ ऑर्डर देता है, जिसकी वजह से उनकी सनत मुतासर हो रही है और बल्कि यहाँ उनकी सनत तबाही के दहाने पर पहुँच रही है। मुजाहिरीन ने मांग की कि जो हक ज़िला बारामूला के यूनिट मालकान का है उसे फ़ौरन उन्हें दिया जाए। उधर जिला अनंतनाग के खनबल डाक बंगलों में आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने एक जायजा मीटिंग मिली, जिसमें जिला के तमाम अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर अफसरान को हिदायत दिए गए कि वो दफातर में मुलाजमिन की हाजिरी को यकीनी बनाएं और चलते चलते करगिल के सोलू वादी में जिला पुलिस की जानिब से गरीब बच्चों के लिए 2 महीनों तक जारी रहने वाले मुफ्त कोचिंग आज इख्ताम पजीर हुई। इस मौके पर पुलिस हुकाम ने सोलू वादी में 10 गरीब बच्चों को पुलिस पब्लिक स्कूल में मुफ्त तालीम फराहम करने का ऐलान भी किया, जबकि वादी की आवाम के लिए यहाँ सोलू वादी की आवाम के लिए पुलिस की जानिब से एक मेडिकल कैंप का एहतमाम भी किया गया था। तो ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि ऊपर वाले ने दी इजाज़त तो फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।